एक हफ्ता ही एडमिट रहा और फिर वहाँ से जब बेहतर हुआ तो हमें किसी को नहीं बताया, ना ज़ख्मी होने का पता, ना वहाँ भिम्बर जाने का पता, ना CMH खारियाँ जाने का पता। तो वहाँ से फिर इसने किसी अपने दोस्त को बताया, वहाँ से ये टैक्सी लेकर लाहौर आया। तो लाहौर खुद आया, फिर आकर भी उसने हमें डायरेक्ट नहीं बताया। बड़े भाई को इसने कॉल किया कि आप आएँ और आप अम्मी अब्बू को बताएं, कभी वो परेशान हो जाएं। तो वो उन्होंने बताया, फिर इसका इलाज चलता रहा। इलाज के साथ साथ 1 माह गुजर गया, ये काफ़ी हद तक फिट हो गया। तो ये फिट होकर जिसने कहा मैं जा रहा हूँ ज्वाइन करने के लिए। तो ज्वाइन करने जा रहा था तो रास्ते में इसे फिर फ़ोन आया कि नहीं, अभी आप 1 माह और रेस्ट करें। बस अब इसकी वापसी में 1 दिन बाकी था। तो इसने गालबन 9 तारीख को इसने जाना था, 9 अगस्त को 2020 में वापस। तो ये 7 अगस्त को इस तरह इसका हुआ मामला और ये शहीद हो गया। और मैं ये भी बताना चाहूँगी कि 23 नवंबर को इसकी बर्थडे होती है और 23 नवंबर को ही इसकी शादी हुई और 8 नवंबर को इसकी मिसेस की बर्थडे थी, बड़ी 8 अगस्त को। तो बड़ा एहतमाम मतलब ये इसने जो है एहतमाम किया हुआ था और कपड़े लेके आया है, बड़ी खूबसूरत झुमकियाँ लेके आया है, चूड़ियाँ लेके आया है उसके वास्ते। हो तो बस वो फिर ये कि अल्लाह ताला ने मौका ही नहीं मनाने का दिया और उसकी शहादत हो गई। तो कोई आखिरी अल्फाज जो उन्होंने आपके साथ की, कोई बातचीत, कोई इस तरह कुछ तबादला ख्याल हुआ, कुछ बातें रह जाती हैं ज़हन में कि नहीं, ख़ास तौर पे तो नहीं किया, लेकिन ये है कि मतलब हमारी सिटिंग जब भी रात में या दोपहर में होती थी रूम में, तो बस वो कोई ना कोई बात हो जाती थी, वो ही याद आती हैं। और कुछ ख़ास नसीहत नहीं, लेकिन उसे पता सब था। मेरा वक्त करीब है। हाँ, मैं समझती हूँ उसे पता था। सुबह सुबह चला गया तो एक दोस्त के साथ फिर वहाँ चला गया। उसके बाद उसे पता था कि मेरी आदत का, मैं थोड़ा सा नाराज़ हो जाता था कि यार ये क्या है, तुम आते हो यहाँ हमसे मिलने के लिए, सारा दिन दोस्तों के साथ फिरते हो और हमारे पास बैठते भी नहीं हो। मैं उसे नाराज़ इस बात पे बहुत डांट डपट भी कर, मुझे ये नहीं होता था कि, या उसे भी नहीं होता था कि मैं कैप्टन हूँ, ये मुझे डांट रहे हैं या क्या। नहीं, वो डांट सुनता था, जानता था हद अपनी हद जानता था। इसी हद और इसी थोड़ी सी एहतराम की वजह से उसने मुझे एक मैसेज किया, वॉइस मैसेज, कि पापा मैं ना दोस्त के साथ जा रहा हूँ, उसने आर्मी में टेस्ट देना है, तो मैं उसके साथ जा रहा हूँ, मैं शाम को आऊँगा और बस फिर हम मतलब शाम को मैं आऊँगा, आप को मैंने इतला दे दिया, परेशान ना होना। ये उसका वॉइस मैसेज था आखिरी, और बस इसके अलावा कोई बात नहीं हुई। कितने दिन यहाँ पे वो रहे अपना? 2 माह। उस लास्ट मार्क से लेकर उनकी आखिरी टाइम तक 2 माह का? 2 माह तकरीबन, क्योंकि 5 मई को उसको हुआ है ये और 7 अगस्त को वो शहीद हो गया। तो ये आखिरी मोमेंट अपनी आर्मी ने किस तरह अपने हीरो को अलविदा किया, क्या माहौल था उस वक़्त? बहुत शानदार और इतना प्रोटोकॉल दिया। उसके अलावा उस आर्मी की वजह से, शहीद की वजह से इतना लोग वहाँ था मजमा के ट्रैफिक ब्लॉक थी पूरी सड़क और लोग भागते चले आ रहे थे कि हम शहीद के जनाजे में शिरकत करें। उधर इमाम साहब ने बताई एक हदीस कि जी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसके जनाजे में शिरकत करने वाले बख्शे जाते हैं।
तो ये वो शहीद है, ये वो शख्सियत है कि इसके जनाजे में शिरकत करने वाले बख्शे जाएंगे। सड़क पर गलियों में सफ़े बनी हुई थी इसकी नमाज जनाजा की, और बहुत प्रोटोकॉल के साथ आर्मी ने इसे रुखसत किया और बहुत इज़्ज़त दी। हम तो आज भी तस्वर में देख के इस हवाले से खुश हो जाते हैं कि आर्मी ने हमें बहुत इज़्ज़त दी। जी माँ जी, अपना जब हमारे कैप्टन का शान को आप पाल पोस के बड़ा कर रही थी, उसकी नन्ही नन्ही हरकतें देखती, कभी सोचता है इतना बड़ा मेरे बेटे को अल्लाह मकाम दे देगा, रुतबे के लिए चुनेगा, कभी सोचा था आपने? नहीं, इंसान ये इतनी दूर की हम इल्हामी बातें तो नहीं सोच सकते बहैसियत इंसान, लेकिन ये उम्मीद अल्लाह से बड़ी थी कि इंशाल्लाह कुछ बनेगा। और मैं बहुत ख्वाहिशमंद थी। मैं लियाकत साहब से कहा करती थी, चूँकि मैं उन दिनों रहा करती थी कृष्णनगर, तो मैं बहुत ख्वाहिशमंद थी, पता नहीं क्यों कुदरती तौर पे ख्वाहिशमंद थी कि मैं आज़म गैरिजन में या आर्मी पब्लिक स्कूल में किसी ऐसे इदारे में इसे तालीम दिलवाऊँ जहाँ से ये कुछ इसकी अच्छी तरबियत हो जाए और ये कुछ बन के निकले वहाँ से। बस मेरी इतनी ख्वाहिश थी, और इस ख्वाहिश को मेरे रब रहमान ने मेरी बग़ैर किसी की कोशिश के उस वक्त पूरा किया जब मैं वहाँ पर थी PMA में बैठी हुई थी वहाँ। तो मैं रो रही थी और मैं कह रही थी अल्लाह, और मैंने लियाकत साहब से कहा कि देखें अल्लाह ने किस तरह से मुझे यहाँ पर लेके आया है, किस तरह से मेरे रब ने मेरी ख्वाहिश को पूरा किया है। मैं हैरान हूँ उस बात पे कि मेरे रब ने उस इदारे में, जो हमारे मुल्क का बहुत काबिल एहतराम और बहुत बड़ा इदारा है, जहाँ से हमारे हीरोज़ पैदा होते हैं, अल्लाह ताला ने वहाँ खुद ब खुद ही पहुँचा दिया। तो मैं मशकूर हूँ उस रब रहमान की जिसने मेरी ख्वाहिश को इस तरह से पूरा किया। और मतलब मुझे कोई तगदो ही नहीं करनी पड़ी। वो चूँकि हमारा कृष्णनगर का एरिया जो है ना, उसमें और यहाँ आपको पता ही कितना फासला है। तो वो लियाकत साहब कहते हैं पढ़ना ही है ना, तो फिर यहाँ भी अब प्राइवेट स्कूलों में फिर इन्होंने पढ़ाया कि अच्छे स्कूलों में, लेकिन ये है कि मेरी अपनी ख्वाहिश ये थी कि वो ना किसी अच्छे इदारे से पढ़े। और हाँ जी, उस मैं अक्सर उसे डांटता था शरारत करने में, बहुत शरारतें करता था। ज़हीन बच्चे होते हैं वो शरारत। हाँ, इसकी माँ कहा करती थी कि ये शरारतें करता है तो ये ज़रूर अल्लाह इसे कोई मुकाम अता फरमाएगा, और वही हुआ कि अल्लाह ने मुकाम अता फरमाया। बहुत शरारतें करता था, दोस्तों के साथ मिलने का शौकीन, दोस्तों के साथ जाने का शौकीन। बस वो अगर मैं नहीं हूँ तो बस वो सीढ़ियों के रास्ते नहीं तो दूसरे रास्ते से चला जाना उसने। तो इस तरह उसके थे, और दोस्तों का बड़ा हमदर्द, उनकी अच्छे बुरे में काम आने वाला। और हमने कभी उससे ये नहीं पूछा था कि तुम्हारी क्या सैलरी है, क्यों है सैलरी, किस तरह, दोस्तों के काम आ जाता था। अभी बाद तक पता लगता रहा हमें कि उस दोस्त को इतने दिए, इतने दिए, इतने दिए। हमने कहा चलो ठीक है, बस वो जाने, अगर वो कोई देता है ठीक है, नहीं तो बस ऐसे ही दोस्त भी हैं, होते हैं आजकल के ज़माने के। बस तो इस तरह है, बस गुज़र गई है, और ये हम सारी उम्र इस बात को याद करते रहेंगे और इस वाक़े को भी याद करते रहेंगे, और इसी तरह हम इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। मगर आने वाला ज़माना, आने वाले लोग फिर भी याद रखेंगे किसी न किसी हवाले से। हाँ जी। अच्छा, मैं एक बात आपसे शेयर करना चाह रही थी कि देखें, ये ना अल्लाह के चुनिंदा लोग होते हैं, और ये शुरू से इनकी आदत, इनकी तरबियत, इनके मामलात, इनके अल्लाह के हवाले होते हैं, और इनमें खूबियाँ, सलाहियतें भरपूर होती हैं। ये और बात है कि हमें नज़र थोड़ी कम आ रही हो या ज़्यादा। अब अगर यहाँ वालिदैन थोड़े समझदार हैं तो वो समझ बूझ रखते हुए बच्चे को उसकी ग्रोथ भी उसी तरह तरबियत कर रहे होते हैं। तो
इधर मैंने आपको बताया कि देखें कि अल्लाह ताला ने मेरी उस बचपन की ख्वाहिश को किस वक्त पूरा किया, ठीक है। और उसका जो आखिरी वक्त था ना, आप ये देखें एक शहीद की शहादत को अल्लाह ने किस तरह से नुमाया किया और किस तरह से मामलात कर दिए।